श्री कृष्ण जन्म खंड अध्याय 106 श्लोक नंबर 61, 62, 63। उसमें क्या लिखा कि जिस दिन श्री कृष्ण का विवाह रुक्मणी के साथ में हुआ तो रुक्मणी के बाप ने बारात को दावत देने के लिए 1 लाख गाय काटी, 2 लाख खरगोश काटे, 3 लाख कछुए काटे, 4 लाख हिरन काटे, 5 लाख कस्तूरी वाले हिरन, 6 लाख नील गाय, 7 लाख बकरे, 8 लाख मेंढे। सारा हिंदुस्तान दावत भी चला गया था क्या? ये त्योहार मनाते हैं दिवाली का, दीपावली। ये किस लिए मनाते हैं कि भगवान श्री राम सीता जी को लेकर घर लौटे थे। और फिर चलो पहले तो देसी घी के दीप जलाए जाते थे, हवन हो जाता था, वो भी बढ़िया बात थी। लेकिन एक दिन हवन कर देने से बात नहीं बनती। अपना रोज लगावे घी की दीप है, रोज हवन करे वो। और जब सीता जी को घर से निकाला फिर भी मनाओ तुम उसने, फिर भी दिवाली मना रहे हो। सीता तो घर से निकाल दी गई थी जिसके आने की खुशी में, और वो दीप जलाए गए थे और फिर वो निकाल दी करते। वो तो दुखी हुई, वहां जंगल में टाइम पास करा बेचारी ने सह परिवार। और श्री राम घर पे, परिवार उसका जंगल में। चाहे राजा के कुछ भी बना रहो, एक छोटे से नगर का राजा, अयोध्या का राजा था, चाहे राष्ट्रपति बने जाए पूरी पृथ्वी का, जिसका परिवार कहीं रहा कहीं वो जीव सुखी हो सकता है। और फिर भी दिवाली मनावे और दीप जलावे। तो इस तरह की जो क्रियाएं हैं ये परंपरा है, सूझबूझ का कार्य नहीं है। फिर बम छोड़ते हैं त्योहार के दिन, कितना प्रदूषण फैलाते हैं, आग लग जाती है। तो यह परंपरा बनाई तो बच्चे आकर्षित हुए, इसको समाप्त करेंगे धीरे धीरे। और क्या की खुशी, एक भगत कह रहा था, बोला जी नाम लेने के बाद ज्ञान हुआ हमें, और पहली बार त्योहार मनाया हमने अपना। हमने 10 वर्ष हो गए ना दिवाली मना ली, ना तीज त्योहार मनाए और ना होली मनाई। कारण क्या रहा कि हमारा परिवार है, 5-6 भाई हैं, मेरे दादा है, उसमें किसी का कोई मृत्यु हो जाती है, कभी हमारे घर में हो जाती है। पिछली बार मेरी बहन विधवा होगी, सारा 1 साल तो फिर मनाना ही नहीं कुछ भी। 1 वर्ष पूरा नहीं हुआ इतना दूसरी घटना घट लेती है। और 10 वर्ष हो गया हमने कोई त्योहार मना के नहीं देखा। फिर कहाँ गई वो दीपावली? और परमात्मा कहते हैं इसे गंदे लोक में, जैसे नानक साहब जी से कहा था कि आप यहाँ खुशी नजर नहीं आते, मायूस बने रहते हो। तब नानक साहब जी ने कहा था, ना जाने काल की कर डारे, किसी भी ढल जा पासावे, अर्जी नाते सरते मौत खुड़क दी, उन्होंने के डांसावे। एक समय एक लड़के का ब्याह था, पहले दिन डीजे बजा रहे, घर में भी नाचे कूदे, बहन भी उसकी घुड़चड़ी पे उसका जो निकाली हुआ फेरी, वो भी चित्र समाचार पत्र में। अगले दिन विवाह के लिए जा रही थी बारात, वो दुल्हे वाली कार टकरा गई एक टैंकर से, ट्रक से या टैंकर से। 6-7 सदस्य थे, घर के भी थे उसमें 2-3 और वो दुल्हा भी, सारे मर गए। अब फिर टक्कर मार मार कर रो रहे हैं, बाल पाट रही वो बहने, पहले दिन जो डांस करे थी, नाचन कूदे फंड कर रही थी। तो परमात्मा कहते, ना जाने काल की कर डारे, किस भी ढल जा पासा वे, अर्जुन आते सरते मौत खुड़क दी। फिर क्या किया, सी यहाँ पर क्या डांस करें, टाइम पास करो, विवाह करो, बच्चों का संयोग जोड़ दो सिंपल वे से। ब्याह तो 2 बालका का होना है, बाकी तो फंड है, हो कितने इकट्ठे कर लो चाहे ना कर लो। तो इस प्रकार हमने इस प्रत्येक परंपरा को रिड्यूस करना है। जैसे हम बहुत सी कथाएं सुना करते थे, उनका कोई सिर पैर नहीं था। हम सुना करते थे कि श्री रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई करते समय पुल की आवश्यकता पड़ी, समुद्र पर पुल बनाना था। हम ये भी सुनते थे कि 3 दिन तक भगवान श्री रामचंद्र जी समुद्र के अंदर घुटनों पानी में हाथ जोड़े याचना करते रहे कि हे जल्दी हे सागर राज, मुझे रास्ता दे दो, मैं बहुत दुखी हूं, मेरी पत्नी को लंका का राजा रावण उठा ले गया है और उसको बहुत सता रहा है, उस पर चढ़ाई करनी है, हमने उसको बहुत प्रार्थना कर ली है, वो लौटाने को तैयार नहीं है। जब 3 दिन तक समुद्र ने उसको रास्ता नहीं दिया
तो तब श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा था कि लक्ष्मण मेरा अग्नि बाण दे, ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जब उसने अग्नि बाण चढ़ा करके समुद्र को फूकने के लिए कोशिश की, उसमें लपटें निकलने लगी, क्योंकि सिद्धि से चलता था पहले ये सब शस्त्र। तब कहते समुद्र ने रास्ता दिया, ऐसे सुनते थे। फिर क्या सुनते थे कि नल नील ने समुद्र पर पत्थर रख दिया, उनके हाथों में पावर थी, उनमें शक्ति थी, सिद्धि थी कि उसके हाथ से रखा हुआ पत्थर जल में डूबता नहीं था, और जिस कारण से पुल बना। फिर हम ये भी सुना करते थे नकलियों से कि हनुमान जी ने पत्थरों पर राम का नाम लिख दिया, इसलिए पत्थर तिर गए। प्रथम तो कहते हैं समुद्र ने हाथ जोड़कर रास्ता दे दिया जब रामचंद्र जी ने जलाना चाहा, उसको फूकना चाहा। फिर कहा करते नल नील के हाथों तैरते थे पत्थर, उनके कोई वस्तु नहीं डूबती थी समुद्र पर। फिर कहते थे हनुमान जी ने राम का नाम लिख दिया, इसलिए तर गए, पत्थर पुल बन गया। अरे कोई एक तो बताओ, एक पर सेट हो जाओ, किसने एक रहा को किससे हो जाओ। फिर रामचंद्र कित रह गया, नल नील से ही पुल बन गया, फिर राम ने कित बनाया वो। अब इसका निष्कर्ष निकलेगा, इस कथा से जो दास सुनाने जा रहा है त्रेता युग की। ऐसे प्रश्न करे एक भक्त ने मेरे से, जब गांव गांव में दास सत्संग करने जाता था, वो कहने लगा जी मैं मिलिट्री के अंदर हूं, और मिलिट्री हमारी ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्र में रही है। जहां भी मुझे कोई मंडलेश्वर, कोई संत, कोई गुफा में साधु मिला है, मैं उनसे मिलने जाता रहा हूं। और ये एक प्रश्न करता हूं, मैं रामायण का पाठ बहुत करता हूं, और उसमें देखता हूं कि सभी राक्षस मांस खाएं, शराब पीवें, ऐसा व्यवहार विचार उनका हो गया था। और वहां पर विभीषण और मंदोदरी, इनके विचार पढ़ते हैं जब रामायण में, तो साधु संतों जैसे, तो इनको ये ज्ञान कहां से आ गया ऐसे बूढ़े राक्षस नगरी में। तो वो कहने लगा जी मैं सब जगह मंडलेश्वरों के पास जा लिया, पर इस प्रश्न का उन्होंने को संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए, मैं आज तक भटक रहा हूं। तो मैंने कहा भाई इस रोग की दवाई मेरे पास है, अब सुन ले, सुनाता हूं। दास ने सुनाई फिर कथा, जो सत्य कथा है। परमात्मा त्रेता युग में मुनिंदर नाम से आए हुए थे, और काफी दुखी व्यक्ति मालिक की कृपा से, आशीर्वाद से सुखी हुए थे। फिर उनको दाता ये प्रथम मंत्र दिया करते थे। ये प्रथम मंत्र में जो पहले और लास्ट वाले नाम पहले नहीं दिए जाते थे, उनको तो अब बचपन से जब कलयुग आया, इस समय ही प्रारंभ करना था। ये कंप्लीट कोर्स अब देना था। पहले तो ऐसा समझ लो कि ये आपको ग्लूकोज लगा दी जब तक सर्जन नहीं आया, और ग्लूकोज से रोगी मरता नहीं, लेकिन रोग नाश नहीं होता। तो वो प्रथम नाम देते थे दाता, और ग्लूकोज लगाकर चले जाते थे। अब ये रोग नाश तो अब होना था, ये दास भेजा है इस जन्म मरण के रोग का नाश करने का सर्जन और डॉक्टर, हर तरह की औषधि और ऑपरेशन सारा सिखाकर, सब ट्रेनिंग दे करके अब सब सुख होंगे, आपका जन्म मरण का रोग कटेगा। एक समय परमात्मा एक दरिया के किनारे सत्संग कर रहे थे। दरिया के किनारे ही उनका एक झोपड़ा था, कुटिया थी, वहां सत्संग किया करते थे। वहां हजारों की संख्या में इधर उधर से भक्त आकर के सत्संग सुनते थे, जो निर्धारित समय किया जाता था, महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में। तो ऐसे ही एक नल और नील नाम के दोनों आपस में, ये मौसी के बेटे थे, यानी इनकी माताएं सगी बहन थी, और ये किसी देव प्रकोप से दोनों के दोनों मानसिक रोग से पीड़ित थे। शरीर में भी बहुत पीड़ा रहती थी, जिसकी उपचार के लिए वेदों के अतिरिक्त साधु संतों से भी आशीर्वाद प्राप्त इन्होंने खूब किए थे। और सभी ऋषि महर्षियों ने उनको बता दिया था कि नल और नील, बेटा ये तुम्हारे प्रारब्ध में, यानी तुम्हारी किस्मत में अंकित है ये कष्ट, और इसको बेटा आपने भोगना ही पड़ेगा,
कोई विकल्प नहीं। अब बेशक से आत्मा को कोई कितना ही ऐसे संतोष दिलाए कि ऐसा ही होता है, लेकिन इसको मालूम है कि परमात्मा कोई ऐसी पावर है, ऐसी शक्ति है कि वो सब दुख दूर कर सकता है। परमात्मा के गुणों में हम खूब सुनते और सुनाते रहते हैं, इसलिए आत्मा संतोष नहीं पाता है, दुख। आइए अब जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को। उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक भक्ति से भगवान तक, पेज नंबर 44 से। एक कपिल नाम के ऋषि थे, जिनका भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक अवतार भी माना जाता है। वे तपस्या कर रहे थे। एक सगड़ राजा था, उसके 60,000 पुत्र थे। किसी ऋषि ने बताया कि यदि एक तालाब, एक कुआं, एक बगीचा बना दिया जाए तो एक अश्वमेध यज्ञ जितना फल मिलता है। राजा सगड़ के लड़कों ने यह कार्य शुरू कर दिया। समझदार व्यक्तियों ने उनसे कहा कि आप मेरी जगह जगह तालाब, कुएं, बगीचे बनाओगे तो पृथ्वी पर अन्न उत्पन्न करने के लिए स्थान ही नहीं रहेगा। किसी राजा ने विरोध किया तो उससे लड़ाई कर ली। उन राजा सगड़ के लड़कों ने एक घोड़ा अपने साथ लिया। उसके गले में पत्र लिखकर बांध दिया कि यदि कोई हमारे कार्य में बाधा करेगा, वह इस घोड़े को पकड़ ले और युद्ध के लिए तैयार हो जाए। उन सिरफिरों से कौन टक्कर ले। पृथ्वी देवी भगवान विष्णु जी के पास गई। एक गाय का रूप धारण करके कहा कि हे भगवान, पृथ्वी पर एक सगड़ राजा है, उसके 60,000 पुत्र हैं। उनको ऐसी सिरड़ उठी है कि मेरे को खोद डाला। वहां मनुष्यों के खाने के लिए अन्न भी उत्पन्न नहीं हो सकता। भगवान विष्णु ने कहा, तुम जाओ, वे अब कुछ नहीं करेंगे। भगवान विष्णु ने देवराज इंद्र को बुलाया और समझाया कि राजा सगड़ के 60,000 लड़के यज्ञ कर रहे हैं। यदि उनकी 100 यज्ञ पूरी हो गई तो तुम्हारी इंद्र गद्दी उनको देनी पड़ेगी। समय रहते हुए कुछ बनता है तो कर ले। इंद्र ने हलकारे अर्थात अपने नौकर भेजे, उनको सब समझा दिया। रात्रि के समय राजा सगड़ के पुत्र सोए पड़े थे। घोड़ा वृक्ष से बंधा रखा था। उन देवराज के फरिश्तों ने घोड़ा खोलकर कपिल तपस्वी की जांग पर बांध दिया। कपिल ऋषि वर्षों से तपस्या था, यानी तपस्या कर रहा था, जिस कारण से उसका शरीर अस्थि पिंजर जैसा हो गया था। आसन पद्म लगाए हुए था। टांगे पतली पतली थी, जैसे वृक्ष की जड़ों की मिट्टी वर्षा के पानी से बह जाती है और जड़ों के बीच में 6-7 इंच का अंतर हो जाता है। ऋषि कपिल जी की टांगे ऐसी थी। इंद्र के हलकारों ने घोड़े को टांगों के बीच के रास्ते में से जांग के पास रस्से से बांध दिया। राजा के लड़कों ने सुबह उठते ही घोड़ा देखा। उसकी खोज में युद्ध करने की तैयारी करके 60,000 का लंगार चल पड़ा। घोड़े के पच्चीनों के साथ साथ कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए। घोड़े को बंधा देखकर सगड़ राजा के पुत्रों ने ऋषि की ही कोख में, यानी दोनों बाजुओं के नीचे कांख को हरियाणवी भाषा में हींक कहते हैं, बाले चुभो दिए। कपिल ऋषि की पलकें इतनी लंबी बढ़ चुकी थी कि जमीन पर जा टिकी थी। ऋषि को पीड़ा हुई तो क्रोधवश पलकों को हाथों से उठाया। आंखों से अग्नि बाण छुटे। 60,000 सगड़ के पुत्रों की सेना की पुल्ली सी बिछ गई, अर्थात 60,000 सगड़ के बेटे मरकर ढेर हो गए। सूक्ष्म वेद में कहा है कि 60,000 सगड़ के होते कपिल मुनीश्वर खाए। जे परमेश्वर की करें भक्ति तो अजर अमर हो जाए। 72 छोणिक खा गया। चुनक ऋषि वर एक, दे धारे जोरा फिरे सभी काल के भेष। दुर्वासा को पे तहाँ समझ न आई नीच। 56 करोड़ यादव कटे मची रुधिर की कीच। भावार्थ, कपिल मुनि जी, चुनक मुनि जी तथा दुर्वासा मुनि जी संसार में कितने प्रसिद्ध हैं, ये सब
काल ब्रह्म की भक्ति करने वाले भेषधारी ऋषि हैं। ये चलती फिरती मौत थी। चलती फिरती मनुष्य रूप में घाल है, यानी घाल एक मिट्टी के छोटे मटके को तांत्रिक विद्या से आकाश में उड़ाकर दुश्मन पर छोड़ता है। उससे बहुत हानि होती है। गलती से भोले प्राणी इनको महान आत्मा मानते थे। ये सब ज्ञानी आत्मा थे। ये सब उदार हृदय के थे। इन्होंने परमात्मा प्राप्ति के लिए, अपना कल्याण कराने के लिए तन मन धन अर्पित कर दिया, परंतु तत्वदर्शी संत न मिलने के कारण इन्होंने काल ब्रह्म को एक समर्थ प्रभु मानकर गलती की और उसी की साधना ओम नाम के जाप के साथ तथा अधिक हठ योग समाधि के द्वारा की। इससे परमात्मा प्राप्ति तो है ही नहीं, उल्टा हानि होती है, क्योंकि यह साधना शास्त्र विरुद्ध है। गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनकी साधना व्यर्थ है। वे उदार आत्माएं इसी कारण काल ब्रह्म की अनुत्तम गति से स्थिर रहें। गीता अध्याय 17 श्लोक 5-6 में कहा है कि जो मनुष्य शास्त्र विधि रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं और दम अहंकार से युक्त, कामना आसक्ति अभिमान से युक्त हैं, यानी गीता अध्याय श्लोक 5, यही प्रमाण गीता अध्याय 16 श्लोक 17 से 20 में है। वे अपने आप को श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद से युक्त होकर केवल नाम मात्र यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित पूजन करते हैं, यानी गीता अध्याय 16 श्लोक 17 अहंकार, बल, घमंड, कामना, क्रोध आदि के वश और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझसे द्वेष करने वाले होते हैं, यानी गीता अध्याय 16 श्लोक 18 उन द्वेष करने वाले पापाचीर क्रूर कर्मी जो वचन से करोड़ों व्यक्तियों की हत्या करने वाले नराधर्मों अर्थात नीच मनुष्यों को मैं संसार में बार बार आसुरी अर्थात राक्षसी योनियों में ही डालता हूँ। पेज नंबर 46। सूक्ष्म वेद में भी इन्हें नीच कहा है। दुर्वासा कोपे तहां समझने आई नीच, 56 करोड़ यादव कटे मची रुधिर की कीच। हे अर्जुन, वे मूर्ख मुझको न प्राप्त होकर ही जन्म जन्म में आसुरी योनियों को प्राप्त होते हैं, उससे भी अति नीच गति को प्राप्त होते हैं अर्थात घोर नरक में गिरते हैं। उपरोक्त प्रमाणों से सिद्ध हुआ कि गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में गीता ज्ञानदाता ने अपनी साधना से होने वाली गति को भी इसलिए अनुत्तम अर्थात घटिया बताया है। कहा है कि गीता अध्याय 7 श्लोक 18 गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि जो चौथी प्रकार के ज्ञानी साधक हैं वे सभी हैं तो उदार, क्योंकि परमात्मा प्राप्ति के लिए अपने शरीर के नष्ट होने की भी परवाह नहीं की और हजारों वर्ष भूखे प्यासे रहकर साधनार्थ रहे, परंतु तत्वदर्शी संत न मिलने के कारण वे सभी मेरी अनुत्तम अर्थात घटिया अति अर्थात ब्रह्म साधना से होने वाले मोक्ष जो ऊपर ऋषियों को हुआ उसमें स्थित रहे अर्थात जन्म मरण 84 लाख योनियों के चक्कर वाली गति में रहे। गीता अध्याय 7 श्लोक 18 समाप्त। निष्कर्ष, चुनक ऋषि, दुर्वासा ऋषि तथा कपिल ऋषि ने जो ओम नाम जाप किया उसकी भक्ति के फलस्वरूप ये कुछ समय ब्रह्मलोक में जाएंगे, वहां भक्ति समाप्त करके फिर पृथ्वी पर राजा बनेंगे, क्योंकि सूक्ष्म वेद में लिखा है तब से राज मदमानम जन्म तीसरे शुक्र शवानम। फिर कुत्ता गधा बनेगी, फिर नरक जाएगी। जब कुत्ते बनेंगे तब इनके सिर में कीड़े पड़ेंगे। जो व्यक्ति इनके श्राप से मरे थे उनका पाप इनको भोगना पड़ेगा। कीड़े इनका मांस चुन चुन कर खाएंगे। इसलिए गीता में भी ऐसे साधकों के विषय में जो बताया है वो आप जी ने ऊपर पढ़ लिया। उपरोक्त कथाओं का सारांश, ब्रह्म साधना अनुत्तम यानी घटिया है। नंबर 2, 3 ताप को श्री कृष्ण जी भी समाप्त नहीं कर सके। श्राप देना 3 ताप यानी देविक ताप में आता है। दुर्वासा के श्राप के शिकार स्वयं श्री कृष्ण सहित सर्व यादव भी हो गए। नंबर 3, श्री कृष्ण जी ने
श्राप मुक्त होने के लिए यमुना में स्नान करने के लिए कहा। यह समाधान बताया था। उससे श्राप नाश तो हुआ नहीं, यादवों का नाश अवश्य हो गया। विचार करें, जो अन्य संत या ब्राह्मण जो ऐसे स्नान या तीर्थ करने से संकट मुक्त करने की राय देते हैं, वे कितने कारागार हैं, अर्थात व्यर्थ है। क्योंकि जब भगवान त्रिलोकीनाथ द्वारा बताए समाधान यमुना स्नान से कुछ लाभ नहीं हुआ, तो अन्य तटपुंजियों, ब्राह्मणों व गुरुओं द्वारा बताए स्नान आदि समाधान से कुछ होने वाला नहीं है। पेज नंबर 47। नंबर 4, पहले श्री कृष्ण जी ने दुर्वासा के श्राप से बचाव का तरीका बताया था। उस कढ़ाई को घिसाकर चूर्ण बनाकर प्रभास क्षेत्र में यमुना नदी में डाल दो, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। बांस भी रह गया, 56 करोड़ यादवों की बांसुरी भी बच गई। सज्जनों, वर्तमान में बुद्धिमान मानव है, शिक्षित है। मेरे द्वारा यानी संत रामपाल दास द्वारा बताए ज्ञान को शास्त्रों से मिलाओ, फिर भक्ति करके देखो क्या कमाल होता है। प्रसंग आगे चलाते हैं। नंबर 1, तीनों गुण यानी रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु तथा तमगुण शिव जी की भक्ति करना व्यर्थ सिद्ध हुआ। नंबर 2, गीता ज्ञानदाता ब्रह्म की भक्ति स्वयं गीता ज्ञानदाता ने गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में अनुत्तम बताई है। उसने गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में उस परमेश्वर अर्थात परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने को कहा है। यह भी कहा है कि उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। नंबर 3, गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 में संसार रूपी वृक्ष का वर्णन है तथा तत्वदर्शी संत की पहचान भी बताई है। संसार रूपी वृक्ष के सब हिस्से, जड़ें यानी मूल कौन परमेश्वर है, तना कौन प्रभु है, डार कौन प्रभु है, शाखाएं कौन कौन देवता हैं, पात रूप संसार बताया है। इसी अध्याय 15 श्लोक 16 में स्पष्ट किया है कि नंबर 1, शर पुरुष यानी यह 21 ब्रह्मांड का प्रभु है। इसे ब्रह्म, काल ब्रह्म, ज्योति निरंजन भी कहा जाता है। यह नाशवान है, हम इसके लोक में रह रहे हैं, हमें इसके लोक से मुक्त होना है तथा अपने परमात्मा कबीर जी के पास सत्य लोक में जाना है। नंबर 2, अक्षर पुरुष, यह 7 संख ब्रह्मांडों का प्रभु है, यह भी नाशवान है, हमने इसके 7 संख ब्रह्मांडों के क्षेत्र से होकर सत्य लोक जाना है, इसलिए इसका टोल टैक्स देना है। बस इससे हमारा इतना ही काम है। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते जय लोक त्रयम आविश्य विभृति अव्यय ईश्वर। सरलार्थ, गीता अध्याय 15 श्लोक 16 में कहे 2 पुरुष, एक क्षर पुरुष दूसरा अक्षर पुरुष है, इन दोनों से अन्य है। उत्तम पुरुष अर्थात पुरुषोत्तम, उसी को परमात्मा कहते हैं जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वह वास्तव में अविनाशी परमेश्वर है। यानी गीता अध्याय 15 श्लोक 17, गीता अध्याय 3 श्लोक 14-15 में भी स्पष्ट किया है कि सर्वगतम ब्रह्म अर्थात सर्वव्यापी परमात्मा जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है उसे वासुदेव भी कहते हैं, जिसके विषय में गीता अध्याय 7 श्लोक 19 में कहा है। वही सदा यज्ञों अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों में प्रतिष्ठ है अर्थात इष्ट रूप में पूज्य है। सूक्ष्म वेद की वाणी में जो परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ जी ने संत गरीबदास जी यानी गांव छुड़ानी जिला जज्जर हरियाणा प्रांत वाले को तत्व ज्ञान दिया था। मन तू चली रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर टेक, कोटि जन्म तोहे मरता होगे, कुछ नहीं हाथ लगा रे, कुकर शुकर खर गया बोरे, कौआ हंस बुगारे, कोटि जन्म तू राजा किन्हा, मिटी नमन की आशा, भिक्षुक होकर दर दर हांड्या, मिला न निर्गुण रासा, इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुरखों जाकर बहुर अपुठा आया, असंख्य जन्म तोहे मरते होगे, जीवित क्यों न मर रे, 12 मध्य महल मठ बोरे, बहुर न देह धर रे, दोजक बहिसत सभी त देखे, राजपाट के रसिया, 3 लोक से त्रिपत नाही, यह मन भोगी खसिया, सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिले पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना, 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया हो रही दासी, दास गरीब अभय पद परशे, मिले राम अविनाशी, सूक्ष्म वेद की वाणी का सरलार्थ, आत्मा अपने साथी मन को अमर लोक के सुख तथा
इस काल बरम के लोक के दुख को बताकर सुख के सागर रूपी अमर लोक में चलने के लिए प्रेरित कर रही है। काल के लोक यानी 21 ब्रह्मांडों में रहने वाले प्राणी को क्या क्या कष्ट होते हैं, पहले यह जानकारी बताई है। कहा है कि काल के लोक का अटल विधान है कि जो जन्मता है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मर जाता है उसका जन्म निश्चित है। प्रमाण गीता जी में देखें। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 22 में इस प्रकार कहा है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर दूसरे नए वस्त्र धारण ग्रहण कर लेता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त करता है। गीता अध्याय 2 श्लोक 27। क्योंकि जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है, इसलिए बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने के योग्य नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता शास्त्र से स्पष्ट हुआ कि काल के लोकों का अटल नियम है कि जन्म तथा मृत्यु सदा बने रहेंगे। जैसे गीता अध्याय 2 श्लोक 12 में भी गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि हे अर्जुन, तू और मैं तथा ये सब राजा लोग पहले भी जन्मे हैं, ये आगे भी जन्मेंगे। गीता अध्याय 4 श्लोक 5 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू उन सब को नहीं जानता, मैं जानता हूँ। गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में गीता ज्ञानदाता ने यह भी स्पष्ट किया है कि मेरी उत्पत्ति को न तो ऋषि जन जानते हैं न देवता जानते हैं, क्योंकि ये सर्व मेरे से उत्पन्न हुए हैं। इसलिए गीता अध्याय 8 श्लोक 15 में कहा है कि गीता ज्ञानदाता ने कहा है, मुझे प्राप्त होकर तो दुखों के घर व नाशवान संसार में पुनर्जन्म है। महात्मा जन जो परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं, यानी पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। विशेष पाठक जनों से निवेदन है कि मुझ यानी लेखक संत रामपाल दास से पहले सर्व अनुवादकों ने गलत अनुवाद किया है। लिखा है कि गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। विचार करें, पहले लिखे अनेकों गीता के श्लोकों में आप जी ने पढ़ा कि गीता ज्ञानदाता ने स्वयं कहा है कि मेरे तथा तेरे अनेकों जन्म हो चुके हैं। फिर भी इस श्लोक का यह अर्थ करना कि मुझे प्राप्त महात्मा का पुनर्जन्म नहीं होता, गीता की यथार्थ के साथ खिलवाड़ करना तथा अर्थों का अनर्थ करना मात्र है। फिर गीता ज्ञानदाता ने गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में तथा गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि गीता अध्याय 18 श्लोक 62, हे भारत, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से तू परम शांति तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता अध्याय 15 श्लोक 4, तत्व ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के पश्चात साधक लौटकर संसार में कभी नहीं आते, अर्थात उनका पुनर्जन्म कभी नहीं होता। जिस परमेश्वर से संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिस परमेश्वर ने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है तथा जिससे सर्व प्राणियों की उत्पत्ति हुई है, उसी आदि नारायण की भक्ति करो। यही प्रमाण गीता अध्याय 18 श्लोक 46 में भी है। गीता अध्याय 18 श्लोक 46 गीता ज्ञानदाता ने बताया है कि जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, अर्थात जिसकी शक्ति से उत्पन्न होकर स्थित, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा अर्थात अपने सांसारिक कार्य करते हुए पूजा करके मानव परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। पेज नंबर 50। गीता अध्याय 15 श्लोक 16-17 में विशेष ज्ञान कहा है। गीता अध्याय 15 श्लोक 16, इस संसार में दो पुरुष अर्थात प्रभु हैं। नंबर 1 क्षर पुरुष तथा दूसरा अक्षर पुरुष। ये दोनों तथा इनके लोकों में इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वे सर्व नाशवान हैं। जीवात्मा तो किसी की नहीं मरती। गीता अध्याय 15 श्लोक 17, उत्तम पुरुष अर्थात पुरुषोत्तम जो श्रेष्ठ प्रभु है, वह तो ऊपर कहे यानी क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष दोनों पुरुषों से अन्य है। वही परमात्मा कहा जाता है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है।
वह वास्तव में अविनाशी परमेश्वर है। गीता अध्याय 8 श्लोक 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया कि आप जी ने जो गीता अध्याय 7 श्लोक 29 में तत्ब्रह्म कहा है वह क्या है। गीता ज्ञानदाता ने गीता अध्याय 8 के ही श्लोक 3 में उत्तर दिया है कि वह परम अक्षर ब्रह्म है। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में भी इसी के विषय में कहा है। गीता ज्ञानदाता ने गीता अध्याय 8 श्लोक 5 तथा 7 में तो अपनी भक्ति करने का कहा है। उसका परिणाम गीता अध्याय 2 श्लोक 12 अध्याय 4 श्लोक 5 अध्याय 10 श्लोक 2 में बता दिया कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। इससे सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञानदाता की भक्ति से जन्म मरण का चक्र समाप्त नहीं हो सकता। फिर गीता अध्याय 8 के ही श्लोक 8, 9, 10 में गीता ज्ञानदाता ने अपने से अन्य परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करने को कहा है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करता है वह उसी मेरे से अन्य दिव्य पुरुष अर्थात परम अक्षर पुरुष को प्राप्त होता है। ऊपर आपने पढ़ा कि उस परमेश्वर की भक्ति करने से परम शांति को प्राप्त होता है तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होता है जो अविनाशी राम है। उसके पास चला जाता है और जहाँ जाने के पश्चात साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, अर्थात जिनका जरा यानी वृद्ध अवस्था तथा मरण सदा के लिए समाप्त हो जाता है, उनका पुनर्जन्म कभी नहीं होता। सत साहिब जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। सत साहिब जी।